ये बिल्कुल सही बात है। होम मेकिंग इज़ अ आर्ट और वो केवल एक गृहिणी ही कर सकती है। अपने घर को सजना संभालना, कहाँ पर कैसे पैसे बचाने हैं, कहाँ पर यूज़ करने हैं, वो सब हम गृहिणी ही कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही होम मैनेजमेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी और पैसे भी बचा सकते हैं और घर को भी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैंने मंगाया था ये मॉप। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि थोड़ा सा क्लीनिंग में इजी हो जाए और जो हमारा टाइम है वो भी बच सके। तो हमने जो वाइपर वाला फ्लैट मोप आता है ना, वो मंगाया था, बट हमने यहाँ पर कमी कर दी। मैंने सस्ता वाला ले लिया एक्चुअली, वही पैसे बचाने के चक्कर में कि चलो वही सेम आ रहा है, और मैंने महंगे पर ध्यान ही नहीं दिया। ये मुझे 600 का मिला था। जैसे ही पार्सल रिसीव हुआ, मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैंने इसको रिटर्न लगा दिया, क्योंकि ये बहुत छोटा सा था और ज़्यादा हैंडी भी नहीं था, बहुत हल्का सा था। इससे मुझे नहीं लग रहा था कि पोछा वगैरह लग सकेगा, बट रिटर्न किया तो वो रिटर्न हुआ नहीं और पैसे भी आ गए। फ़िलहाल पैसे मेरे यहाँ पर वेस्ट नहीं हुए, पैसे इसके रिटर्न आ गए थे, बस वो लेके नहीं गए। जो मॉप था ना, वो रिटर्न लेके नहीं गए। तो फिर 2-3 दिन से रखा था, वो आए नहीं और कैंसिल हो गया। मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं कैसा भी हो, बट ये बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है। मुझे एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक्चुअली ये सामने से मुड़ता भी नहीं है, बस एक ही मैग्नेट टाइप का लगा है, उस साइड होता रहता है। और इसको जॉइन कर लिया था। लंबा है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ठीक है, बट ये साइज़ में छोटा है। नीचे से जो मॉप है, वाइपर का शेप है, वो छोटा है। बास्केट बहुत लाइट है, एकदम से लाइट है, मतलब बिल्कुल हल्की है। अगर ढक्का दे दो तो पानी भरी बाल्टी भी गिर जाएगी, और लॉक सिस्टम भी नहीं है। तो मुझे सारी ही कमी लगी एक्चुअली इसमें, और क्लीनिंग भी उतनी अच्छे से नहीं हुई। बस सिंपल सा अगर आपको कभी कभार लगाना है, घर गंदा नहीं है, तो उसमें लगा सकते हैं, बट डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो इससे अच्छा है फ्लैट मॉप, बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली। अगर आप थोड़ा सा रेंज ज़्यादा कर दें, जैसे कि ये मैंने 600 का लिया है, बट इसी में आता है 1200 का, 1400 का, 1500 का। वो वाला ख़रीदें, बहुत बेस्ट होता है, अच्छा होता है। मुझे वही लेना था, बट ये रिटर्न नहीं हुआ, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। कुछ टाइम बाद मैं उसको ट्राई करूँगी ज़रूर से, जब तक इससे काम चलेगा चला लूँगी। इससे पानी भी आराम से ड्रेन आउट हो जाता है, धुल भी जाता है। बस वाइपर सिंपल सी क्लीनिंग करनी है, जैसे साफ़ फर्श पे ही पोंछा मारना है तो मार सकते हैं, बट अगर दाग वगैरह लगे हैं और थोड़ा बहुत चिपक जाता है कोई यह चीज़, तो उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। और ये सीधा भी नहीं होता है, बार बार टेढ़ा हो जाता है, मैग्नेट टाइप का लगा है। बट इसके बेनिफिट हैं, जो अगर आप अच्छा वाला ले लेंगे तो नीचे लग जाएगा, कोई भी सोफे वगैरह, बेड वगैरह के नीचे कोई भी कॉर्नर में चला जाता है। बहुत अच्छा है अगर आप महंगा लें तो। अगर मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पर आप थोड़ा सा महंगा वाला ले लें, एक बार पैसे खपाने हैं, बट काफ़ी टाइम तक काम चल जाएगा। इसी को कहते हैं कहीं पर पैसे बचाना और कहीं पर लगाना। आप ज़रूर से इस चीज़ को फॉलो करें। थोड़ा सा अगर कोई चीज़ लॉन्ग टाइम पर तक चलानी है, तो वहाँ पर पैसे थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें, ताकि चीज़ें आपकी लंबे समय तक चलें और जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि फिर आप वो 600 रुपये भी बर्बाद ही है, इससे अच्छा 1200 का ले लेते तो काफ़ी टाइम तक वो चल जाता। घर की साफ़ सफाई में ज़रूरी है घर के थोड़े बहुत अरेंजमेंट चेंज करते रहें, बहुत अच्छे लगते हैं। टेबल को जैसे अलग अलग टाइप से डेकोरेट करते रहें, अच्छा लगता है। साथ ही थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना, लंबे समय तक चलाना, ये भी होम मेकिंग में ही आता है। जैसे कि ये रिमोट है, इसके लिए एक कवर आप बना सकते हैं, क्लिंग रैप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस रिमोट में लगाया है। बट अगर इस तरह के आप कवर ले लें, ये भी काफ़ी सही रहते हैं, अच्छे लग रहे थे, देखने में भी सुंदर लगते हैं। अगर टेबल पे एज इट इट पड़े रहे ना, तो भी ये देखने में क्यूट लगते हैं। तो इस तरह से आप, बहुत सस्ते आते हैं, 86 रुपये के मिल गए थे, तो मैंने ये 3 का सेट मंगा लिया। 3 ही रिमोट मेरे ड्राइंग रूम में थे। तो मैंने कारपेट में भी यहाँ पर अभी थोड़े पैसे खपाए थे। एक्चुअली बहुत अच्छा कारपेट है, मैंने महोत्सव से लिया था, झांसी का लगा था। और किसी किसी जगह अगर अपन ना चाहें और फिर भी पैसे लगाने पड़ते हैं। कारपेट बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा। तो ये सिल्क वाला कारपेट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, हैवी क्वालिटी का, और मुझे 5000 में पड़ा था ये। और ये ऑनलाइन बहुत महंगे आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, कोई चीज़ अगर आप ख़रीद रहे हैं तो लोकल मार्केट में ज़रूर ट्राई करें। सेम यही ऑनलाइन मुझे 8-9 हज़ार, 10 हज़ार के समथिंग, 12 हज़ार के समथिंग लग रहा था, बट ये मुझे 5 हज़ार का ही पड़ा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पर हम नीचे बैठ के अपना टाइम भी बिता लेते हैं और
का टीवी वगैरह देख लेते हैं, बच्चे भी खेल लेते हैं, साइड में टेबल कर दिया तो। देखिए मेरा घर डुप्लेक्स है और ऊपर मैं अकेली रहती हूँ पूरे घर में, तो पूरा दिन एक ही फ्लोर पे निकलता है। कभी अगर ऊपर चीज़ें फैल गई हैं तो पूरा दिन निकल जाता है, ऊपर क्या पता पहुँचते नहीं है, तो एक दिन वो फैला रहता है। रात में मैं शादी में गई थी, सो पूरा घर नहीं, एक्चुअली बेडरूम फैल गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1-2 कपड़े सिलेक्ट किए, बट हुआ क्या कि वो फिट नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ। सो फिर धीरे धीरे करके 2-3 कपड़े ऐसे गिरते गए एंड देन उसके बाद सिलेक्ट हुए। तो यहाँ पर मैंने उस दिन, वैसे मैं हमेशा पहले से डिसाइड करके रखती हूँ कि क्या पहनना है, उसको पहन के और डिसाइड करके रख देती हूँ कि जिस टाइम जाना होता है तो घर फैलता नहीं है। बट मैंने डिसाइड तो कर लिया था, बट पहन के नहीं देखा था और वो थोड़ा सा टाइट हो रहा था। उसके बाद अब बच्चे के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े सब इकट्ठे फैल जाते हैं, तो रात में मैंने क्लीन नहीं कर पाए। बट यहाँ पर बेटर है कोई चीज़ को ना पहले से सिलेक्ट करके रख लें। जैसे आज मुझे अब जाना है तो मैंने पहले ही से सिलेक्ट करके रख दिए थे, फिर नहीं फैले। उस दिन के फैले थे तो मैंने फिर मॉर्निंग में समेटे उसको। और बहुत सारी चीज़ें फैल जाती है एकदम से अगर कहीं पे जाना होता है तो टाइम दें, 10-15 मिनट लगेगा, आराम से घर की क्लीनिंग हो जाती है। अगर घर फैला रहे ना तो दिमाग में टेंशन रहती है कि अब ये घर फैला है और इसकी सफाई करनी है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके ही कहीं पर जाएं, ताकि वापस आएँ तो घर फैला ना लगे। और मैं आपको एक बात ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास वहाँ पर एनर्जी नहीं है, आपका मन नहीं है काम करने का, तो आप अपने दिमाग पे बिल्कुल बर्डन नहीं लीजिए कि ये चीज़ फैली है। ठीक है, कभी कभी चीज़ें फैली रहती हैं, बाद में कर लेंगे, ऐसा भी चल जाता है, बट हमेशा नहीं। ये मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमेशा, बट कभी कभी ऐसा है कि दिमाग में टेंशन ले लो कि ये चीज़ है, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ और उसको लेके परेशान है। तो कभी कभी अपने दिमाग को भी शांत रखना ज़रूरी है। जितनी आप में एनर्जी है उतना काम आप लें, उतना ही काम समेटें। अपने घर में इतना कम आइटम रखें कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हो या उसे रीअरेंज करना आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। फ़िलहाल मेरे घर में इतना ज़्यादा सामान नहीं है, ना ही मैं इतना रखती हूँ। अगर कोई चीज़ ख़रीदती हूँ तो दूसरी चीज़ को डिस्कार्ड कर देती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ घंटों का, पूरे दिन का टाइम लगे, बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर क्लीनिंग की बात कर ले तो आप टारगेट ले सकते हैं 5 मिनट क्लीनिंग, 10 मिनट क्लीनिंग। इससे भी आपका घर हमेशा अच्छे से रहेगा और दिमाग पे प्रेशर भी नहीं रहता है कि अब पूरा घर डला है। 5 मिनट को आप दे दें कि यहाँ 5 मिनट लगाने हैं और यहाँ पर जितनी चीज़ें रीअरेंज करनी है वो करनी है, पोछा लगाना है या क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से दिमाग पर प्रेशर भी नहीं रहता है और काम भी ईजी हो जाते हैं। जिसके घर में बच्चे हैं उन लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी लगती है कि यार बच्चे फैला देंगे, और हम उन्हें बार बार टोकते हैं कि भाई ये मत फैलाओ, वो मत फैलाओ, और उन्हें खेलने भी नहीं देते। तो बिल्कुल भी इसको आप रिग्रेट करिए, बिल्कुल भी आप बच्चों को नहीं रोकिए कि आपको ये नहीं फैलाना है, वो नहीं फैलाना है, क्योंकि बच्चे हैं यार, अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। जितना मन चाहे उन्हें फैलाने दीजिए, बट एक चीज़ आप सिखा दीजिए कि हाँ, उसको फैलाने के बाद अगर आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करना है या फिर कुछ भी आप उनसे अरेंज करवा सकते हैं वापस से रखवा के, बट मना नहीं करना है। अगर कभी वो ना भी रखें तो आप उनके साथ मिल के रख सकते हैं, अकेले आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बच्चों को कभी भी ज़्यादा नहीं रोकना है खेलने कूदने के लिए। अच्छा, घर पे कुछ चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, DIYs वगैरह। कुछ अपने घर में बेस्ट चीज़ें रखी हैं तो उनको आप बना लीजिए। इससे क्या होता है कि दिमाग भी वहाँ पर फंसा रहता है, बच्चे भी आपसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीख लेते हैं। बच्चे साथ में रहते हैं तो वो भी देखते रहते हैं आखिर ये चीज़ बनाई जाती है। या कभी भी अगर उनको आर्ट का शौक़ है या किसी क्राफ्ट का शौक़ है तो उनमें वो चीज़ इन्वॉल्व होती है और वो भी थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। सो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड पड़ा था तो मैंने सोचा कुछ डेकोरेशन का सामान बना लेते हैं। और मैं पहले काफ़ी बनाती थी, अभी कुछ दिन से बंद है, बट मैंने शुरू किया है कि हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें अपने हाथों की भी बनाकर अपने घर में लगाऊं, जिससे कि हर एक चीज़ मुझे मार्केट से भी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी और थोड़े बहुत पैसे भी यहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो एक मैंने इस तरह से DIY बॉल फ्रेम बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सिंपल है, ईजी सा है, वैसे ये बहुत टफ़ नहीं है। मिरर स्टिकर मैंने ऑनलाइन मंगाए थे मीशो से और काफ़ी सही रेट में पड़ गए थे। और ये मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ऐसा देखने में ऐसे नहीं लग रहा है कि कार्डबोर्ड पर कुछ मिरर्स लगाए हैं। डायरेक्ट ये बॉल पर भी लगा सकते हैं, बट ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे।
जैसा कि हमने बोला शॉपिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहता है हम सबको, तो ऐसे ही बस निकल रही थी, ज़ूडियो पर गई और ज़ूडियो पे लड़कियों के कपड़े ना काफ़ी सही मिल जाते हैं। जैसे कि इस तरह के प्लाजो मुझे मिल नहीं रहे थे ऑनलाइन भी, मुझे साइज़ का पता नहीं था, तो मैं लोकल मार्केट से ले आती हूँ। तो इस तरह का पैंट था, प्लाजो जो कुर्ती पे काफ़ी अच्छे लगते हैं और ब्लैक और वाइट हमेशा ही ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, यानी किसी भी कुर्ती पर चल जाता है। और मेरे पास तो ऐसे काफ़ी हैं, तो वाइट वाला जो पैंट है उसको मैंने काट के छोटा कर दिया था, तो फिर मुझे दूसरा लेना पड़ा। और कभी-कभी ऐसा आई कैचिंग चीज़ मिल जाती है कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये पाउच है ना, ये कितना सुंदर सा लग रहा था कि सच बताऊँ लेना नहीं था, बट फिर भी घर में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह के पाउचेस मैं अपने छोटे-मोटे पैसे रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, कहीं मार्केट जा रही या कोई ऐसी दित्या को लेने जा रही। तो इसमें स्पेस काफ़ी था, बट उसमें स्पेस कम था, फिर भी देखने में कोई चीज़ इतनी आई कैचिंग लगने लगती है ना कि उसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। तो इस तरह से छोटी-मोटी शॉपिंग हो जाती है। देखिए, मैंने ज़ूडियो का फर्स्ट टाइम इस तरह का आईलाइनर यूज़ किया है। मुझे नहीं पता कैसा निकलेगा कैसा नहीं, बट अभी लगाने पर तो काफ़ी डार्क है और वाटरप्रूफ भी है। सो इस तरह की छोटी-मोटी शॉपिंग हम सबसे हो जाती, चाहें या ना चाहें। और यहीं पर आपको बस सोचना है कि नहीं भाई हमें नहीं ख़रीदना है। हाँ, गलती कर देती हूँ ख़रीद कर, जो नीड का सामान है ना वही ख़रीदना चाहिए। बट हम गर्ल्स हैं, हम लड़कियां हैं, गृहिणी हैं, तो ये चीज़ें कभी-कभी हो जाती हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा इतने पैसे खर्च करने हैं, कभी-कभी बचा लीजिए। बाहर नहीं खा के आना है तो कुछ चीज़ें घर पर ट्राई कर लीजिए। थोड़ा हेल्दी फूड आई नो कि सही रहता है, बट कभी-कभी ऐसे घर वालों को खिलाना कुछ भी और या खुद खाना कभी-कभी प्रेफर कर सकते हैं खाना, और अच्छा भी लगता है। बाहर से अच्छा मुझे घर का खाना टेस्टी लगता है। कोई भी चीज़ बनाकर खा लें, जैसे कि पाव भाजी बनाई है मुझे घर की अच्छी लगती है, सांभर डोसा मुझे घर का अच्छा लगता है बाहर से। तो मैं काफ़ी चीज़ें घर पर ट्राई करती हूँ, मेरे घर वालों को भी यही घर का मेरी बनाई हुई घर की ही चीज़ सही लगती है। सो ओके दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा बहुत मोटिवेट और थोड़ा बहुत आपको आइडियाज़ मिले होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अब मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।